हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और शॉर्ट ट्रिक वाले इस चैनल में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो शॉर्ट ट्रिक वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। क्या लिखा हुआ है? छोटी बड़ी आरोही अवरोही। अच्छा, ये वर्ड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही अवरोही या छोटी या बड़ी भिन्न पता करना, फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन में कौन छोटा है कौन बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, वो पढ़ना। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो अपन इधर पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है चलिए शुरू करते हैं। 13/17 और 17/22 दो नंबर लिखे मैंने आपके सामने। अब आपको बताना है कि इन दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो अगर छोटी संख्या हो तो चलो आप जल्दी कर लोगे, लेकिन 13/17 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 17 का आपको 13 में भाग लगाना पड़ेगा और 22 का 17 में भाग लगाना पड़ेगा। अब आप समझो कि 17 का भाग अगर 13 में लगाने गए तो पहले तो 17 का पहाड़ा आना चाहिए, और 17 का टेबल, 17 की टेबल 17 का पहाड़ा आना मतलब एकदम सांस फुलाने जैसा हो जाता है कि 17 का पहाड़ा किसको आता है। तो ये चीजें कि अगर इस तरह के सवाल कभी आ जाए तो उसके लिए भाग नहीं लगाना है। मैं आपको जुगाड़ सिखा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक का वीडियो पढ़ रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट ट्रिक सिखाए बिना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो यहां की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो पहले तो मैं आपको पॉइंट समझाता हूं कि इसको स्टूडेंट करते कैसे हैं। पहला पॉइंट, स्टूडेंट भाग लगाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अब आप सोचो भाग कितनी देर में लगेगा, पहला। दूसरा पॉइंट होता है लोग इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम लघुत्तम लेकर फिर करते हैं। अब सोचो कि एलसीएम का एक पॉइंट होता है कि दो संख्या जिनमें कॉमन कुछ नहीं हो, कॉमन कुछ नहीं हो, उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। तो इनका मल्टीप्लाई 17 और 22 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 17 इंटू 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम कितना बड़ा हो जाएगा, तो वो भी कैंसिल। तीसरा पॉइंट होता है कि इसका क्रॉस गुणा भी करते हैं कि 13 का 22 से गुणा करो, 17 का 17 से गुणा करो, फिर कंपेयर करो। तो ये तरीके होते हैं, आपको इन तीनों में से कोई तरीका नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों बड़े बड़े किसी काम के नहीं, जो सबसे छोटा आपको दिख रहा है वही सबसे काम का है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो आ जाओ अपने जुगाड़ पे। क्या करना है, इस ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? अंश, न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाली संख्या इसको क्या बोलते हैं? हर, डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको क्या करना है, जो ऊपर की संख्या अंश हो उसको रखना है सेम एज इट इज, जैसा है उसको वैसे ही रखना है। उसके बाद तो यहां लिख देता हूं, ये भी ऊपर वाली संख्या को एज इट इज रखोगे, जैसा है वैसा ही, और फिर अंश और हर में कितना डिफरेंस है वो नीचे लिखोगे। अंश व हर में कितना डिफरेंस है, अंतर, उसको आप हमेशा नीचे लिखोगे। हो गया आपका जुगाड़। ये थोड़ा मैं बादल बना दूं, ये तो ये आपका जुगाड़ रहेगा, अंश बटा अंश और हर में अंतर। तो अंश तो हो गया सेम, अंश और हर में अंतर, तो 13 और 17 में कितना अंतर आया? 4। और 17 और 22 में कितना अंतर आया दोस्तों? यहां से 5। अब आपको क्या लगाना है? भाग। 4 का भाग लगाओ 13 में, तो 4 का भाग कितनी बार गया? 4 3 12। अच्छा, भाग आपको लगाना है एक बार। जो आंसर आ गया, अगर दूसरे का आंसर भी सेम आया तो अपन भाग बढ़ाएंगे, लेकिन अगर दूसरे का आंसर अलग आ गया तो डिसाइड हो जाएगा छोटा बड़ा। तो अभी मैं भाग लगा रहा हूं सिर्फ एक बार, पॉइंट में अभी नहीं लगा रहा हूं। तो 4 का भाग या 4 3 12, 5 का भाग लगाते हैं, तो 5 का भाग लगाओ तो 5 3 15, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ क्या है? सेम नंबर। अगर सेम नंबर आ जाए तो फिर आपको भाग एक बार और बढ़ाना है। और दूसरा देखो नीचे अब 4 और 5 है, अब इतनी छोटी संख्या आ चुकी है कि हर कोई भाग लगा सकता है। तो अब क्या करना है? 4 का भाग 13 में 3 बार, अब कितना बच गया? 1। तो 1 बच गया है, तो पॉइंट लगाने से उस 1 का कितना बन गया? 10। 4 का भाग 10 में जाएगा अब, तो 4 का भाग 10 में लगाओगे कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार जाएगा। अब इस तरफ आ जाते हैं, अगर सेम आंसर आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे, तो एक बार उधर भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहां से भाग लगाते हैं, 5 का भाग 17 में लगाया, 5 3 15, कितना बच गया था? 2 बच गया था, 2 से पॉइंट लगा दिया, अब 2 का कितना बन गया? 20 बन गया है। तो 5 का भाग 20 में लगाओ, तो 5 का भाग 20 में कितनी बार जाता है दोस्तों? 4 बार। हो गया आंसर अलग अलग आंसर हो गया, मतलब आपका आंसर डिसाइड हो गया। और ये भी किस्मत के सेम आए तब भाग बढ़ाना पड़ रहा है। अगर सोचो ये अलग अलग आ जाता तो आपका सवाल तो और पहले हो जाता, लेकिन ये आप समझना 17 का भाग लगाने से कहीं आसान रहेगा ये।
और एग्जाम में छोटी भिन्न बड़ी भिन्न फ्रैक्शन का पार्ट हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है। तो ये बहुत छोटा पार्ट है जो आपको इस तरह से करना है। तो क्या करना है, अंश को है जैसे रखना है और अंश और हर का जो डिफरेंस है वो कहां लिखना है, नीचे लिखना है। अब इसमें से देखो 3.2 और 3.4, तो इसका मतलब उधर वाला फ्रैक्शन जो है वो आपका बड़ा है और इधर वाला फ्रैक्शन छोटा है। लेकिन एक गलतफहमी मत पालना, कुछ बच्चों की गलतफहमी ये हो जाती है कि सर इसमें तो वैसे भी बड़ा दिख ही रहा था। तो बड़ा दिखने से कोई बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा दिख जाए तो उससे बड़ा दिखने से बड़ा नहीं होता है, ध्यान रखना। कभी कभी छोटे भी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और देखो इसका एग्जांपल और लिखें और ट्राई करते हैं। अगर जैसे 4 नंबर है, अब आपको बताना है कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, आरोही क्रम क्या है या अवरोही क्रम क्या होगा। तो आपको मैंने क्या बोला, इसमें सब में जो अंश है उस अंश को रख लो सेम। ये अंश सबका सेम कर दिया, अंश सेम है। अब क्या करना है, अब लेना है आपको अंश और हर में अंतर, मतलब ऊपर और नीचे में कितना अंतर है वो लिखना है। तो 4 और 7 में कितना अंतर आया, 3। 8 11 में डिफरेंस 3, यहां 11 13 में डिफरेंस 2, 13 17 में डिफरेंस कितना 4, ये लिख लिया। अब संख्या देखो कितनी छोटी हो गई, एक संख्या इतनी बड़ी थी जबकि ये संख्या इतनी छोटी है कि अब भाग लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 3 का भाग 4 में लगाया, एक बार गया, पहले पॉइंट नहीं लगाना। अगर किसी और का आंसर 1 आएगा तो अपन बढ़ाएंगे। 3 का भाग 8 में लगाया 2 बार, 2 का भाग 11 में 5 बार, 4 का भाग इसमें 4 3 12। अब आप देखो इस बार जो सवाल है उन सब के आंसर क्या हो रहे हैं, अलग अलग, और सबके आंसर अलग अलग हैं, मतलब आपका काम हो चुका है, मतलब आंसर आ चुके हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा इसको आरोही क्रम में सेट करो, असेंडिंग ऑर्डर बताओ कि इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर निकालना हो तो असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, अच्छा जिन लोगों को कंफ्यूजन हो कि आरोही और अवरोही हिंदी मीडियम में कि आरोही अवरोही में कौन ये होता है, बड़ा न छोटा क्या है, तो एक चीज आपको समझाता हूं, यहां से एक वर्ड पकड़ना। आरोही नाम की गर्ल्स लड़कियां आपने देखी होगी जिनका नाम आरोही हो। क्या अवरोही नाम की लड़की कभी देखी आपने जिसका नाम अवरोही रखा हो उसके मम्मी पापा ने? तो आप देखना अवरोही नाम का कोई नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, आरोही का मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आरोही का मतलब होता है कि बच्ची छोटी है उसका नाम रखा है अभी तो आरोही, मतलब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाना, तो धीरे धीरे बड़ा हो जाना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, इसलिए नाम होता है आरोही। अगर कोई अवरोही नाम रख दे मतलब कि बहुत बड़ा हो गया अब तो छोटा हो जा, तो इसका मतलब अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा। और जिनको कंफ्यूजन हो वो एक ही नाम याद रखो, या तो आरोही याद रखो या अवरोही, क्योंकि एक याद होगा तो दूसरा वैसे अपोजिट होना ही है। तो अब आ जाते हैं आरोही। सबसे पहले कौन आएगा, छोटा वाला। सबसे छोटा कौन, एक आंसर किसका या 4/7 का, तो 4/7। अब आगे वाला इससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो साइन ऐसे लगाओगे, जिधर इसका मुंह खुला होता है उधर वाला बड़ा होता है। तो 1 के बाद कौन आया, 2 का आंसर क्या है 8/11। इससे आगे कौन है, 3 कौन है 13/17। इससे आगे कौन है, इससे आगे है 5 वाला कौन 11/13। ये हो गया आपका आंसर। और अभी मैंने आपको बोला था एक गलत फहमी मत पालना, वो ये थी कि सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा हो वो सबसे बड़ा हो, ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है उस पर डिफरेंस कितना चल रहा है। क्लियर हुआ? और लाता हूं, और देखो आगे अगला लिखा हुआ है 4/7, 5/8, 6/11 और 3/5। तो यहां से भी ट्राई करते हैं। 4/3, फिर 5/3, फिर है 6/5, 3/2 हो गया ये। अब इसको लगाते हैं भाग। 4 का भाग 1 बार, 3 का भाग 1 बार, 5 का भाग 1 बार, 2 का भाग 1 बार, मतलब सबका आंसर एक जैसा आ गया। अब सबका आंसर एक जैसा आया तो वापस सब में भाग लगाना ही पड़ेगा। तो अब आते हैं वापस भाग लगाते हैं। तो 3 का भाग लगाऊंगा उसमें, तो 4 में 3 बार गया, 1 बच गया। अब 1 से पॉइंट से 10 बन गया, 3 का भाग 10 में 3 बार, फिर इसमें इसका भाग लगाया तो कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 बचा है तो पॉइंट लगाने से कितना हो गया 20। अब 3 का भाग 20 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 3 18। और आगे बढ़ते हैं। 5 का भाग यहां लगाया तो 1 बार 5 गया, अब पॉइंट लग गया, कितना बच कितना गया, 1 बचा हुआ है। पॉइंट लगाने से 1 का बन गया 10, 5 का भाग 10 में लगाओ कितनी बार, 2 बार। और लास्ट में 2 का भाग 3 में लगाया, कितनी बार गया, 1 बार। अब कितना बच गया, 1, तो 1 बच गया तो पॉइंट लगा दिया, तो 1 का मतलब अब कितना हो गया 10, 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार। अब आप देखो इनके आंसर, सबके आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, और सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, मतलब आंसर डिसाइड हो चुका है। लेकिन एक पॉइंट आपको मैं यहां से और समझा दूं।
अब आप देखो यहां से इसको सवाल को ऐसे करके लाए, और ये तब मेरे हिसाब से आप सीख गए होंगे कि चलो ये कैसे लाए थे। अंश को सेम रखा है और अंतर को नीचे लिखा है। लेकिन आपको मैं एक पॉइंट और समझाऊं कि कभी भी अगर इस तरह की संख्या आए जिसमें नीचे की तरफ संख्या जो है अगर वो इतनी छोटी हो कि आप भाग लगा सकते हो, 7, 8, 11, 5 का भाग तो आप लगा सकते हो, तो अगर संख्याएं छोटी हो और अगर आप उसका भाग लगा सकते हो तो आप भाग लगाना कैसे लगाना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या करना है, जो संख्या यहां दे रखी है ना 4/7, दूसरा है 5/8, फिर है 6/11 और 3/5। अगर कभी संख्याएं नीचे की तरफ छोटी हो और आपको भाग लगाना आता है, लगा सकते हो, तो फिर उस केस में क्या करना, आप ऊपर जो संख्या है उनके साथ 0 लगा देना। ठीक है, एक जुगाड़ और सिखा रहा हूं, मतलब ये तो है ही है, इसके बीच में या कि एक आपको तरीका और सिखा रहा हूं। अगर कभी संख्याएं छोटी हो, भाग लगा सकते हो, तो आप पॉइंट भाग लगाओगे तो पॉइंट में जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहा हूं कि ऊपर सब में 0 लगा देना, सब में 0 लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो 7 का भाग लगाओ इसमें, 7, 5, 35, 8 का भाग लगाओ, 8, 6, 48, 11 का भाग लगाओ, 11, 5, 55, 5 का भाग लगाओ, 6, 5, 30। 2 जगह आंसर सेम आया, 2 जगह और सेम आया, मतलब एक बार भाग और लगाना है, तो यहां और लगाते हैं। 7, 5, 35, कितना बच गया था 5, पॉइंट लगा दिया, तो 5 बच गया था, तो 5 का हो गया 50, 7 का भाग 50 में 7, 7, 49, 8, 6, 48, 48 के बाद कितना बच गया 2, ठीक है, पॉइंट लगाने से कितना बन गया 20, 8 का भाग 20 में कितनी बार, 8 दूनी 16, 11 का यहां लगाते हैं 5 बार, तो कितना हुआ 55, कितना बच गया 5, 5 बच गया है, तो 11 का भाग 5 मतलब 50, तो 11 का भाग 50 में कितनी बार, 4 बार। 5 का भाग 30 में, ये तो पूरा ही जा चुका था, इसका मतलब सबका आंसर अलग अलग आ चुका है, मतलब आपका आंसर डिसाइड हो चुका है। तो आपके सामने अब 2 आंसर है, आप चाहो तो ऐसे करो, आप चाहो तो ऐसे करो। अच्छा, कंपेयर भी कर लो आंसर कौन बड़ा छोटा है। तो यहां देखो इस वाले में सबसे बड़ा कौन है, सेकंड वाला, इसमें सबसे बड़ा कौन है, सेकंड वाला। ठीक है, 1.6 से छोटा कौन, 1.5 वाला, इधर छोटा कौन, 6 वाला। ठीक है, अब इससे छोटा है तो 1.3 फर्स्ट वाला, फिर 1.2, तो 5.7 पहले और फिर 5.4। क्लियर। तो ये था भिन्न को छोटा और बड़ा फाइंड करना, आरोही और अवरोही पता करना। और ये बहुत सारे एग्जाम में आप देखना, बहुत सारे एग्जाम में डेसिमल का काम पड़ता रहता है, मतलब भिन्नों का काम पड़ता रहता है, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही अवरोही। दूसरा, और ये आप ये मत सोचना कि ओनली फ्रैक्शन का काम किया है, आपके रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात का जो टॉपिक आता है उसके अंदर भी पूछते हैं कि बताओ कौन सा अनुपात छोटा है या बड़ा है। जैसे इस सवाल को अगर वहां पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, 4:7, 5:8, 6:11 और 3:5। इसके अंदर कि बताओ इस अनुपात में कौन सा अनुपात छोटा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, तो उसको ऐसे ही करना है। सेम ऐसा का ऐसा बटाबटी में लिखोगे और बटाबटी में लिखकर ही करोगे। ठीक है, तो आया आपको समझ में कि छोटी भिन्न बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं। तो छोटी भिन्न बड़ी भिन्न के लिए अंश को है जैसे रखो और अपॉन में अंतर ले लो। कभी आपको भाग नहीं लगाने पड़ेंगे, मतलब बड़े बड़े भाग नहीं लगाने पड़ेंगे, ना एलसीएम लेने पड़ेंगे, ना क्रॉस गुणा करने पड़ेंगे। सीधा सा अपना जुगाड़ है। तो अपना चैनल ही इसलिए है ये, ताकि आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ सको। हर एक टॉपिक का, हर एक सवाल का मैं शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा कि उसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक का बटन प्रेस करिए, वीडियो को शेयर करिए और मेरे साथ बने रहिए। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो 5 से 10 मिनट का वीडियो ही होता है शॉर्ट ट्रिक का, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं होते हैं। तो इतना सा टाइम तो जरूर निकालिए, रोज वीडियो आपको मिलते रहेंगे, रोज नई नई आप ट्रिक सीखोगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक। ठीक है, वीडियो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ओके बाय।